एवरीवन, वेलकम बैक टू द रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स पार्ट 2। हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि आरसीआर यानी कि रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स होता क्या है। इसमें क्या होता था कि हस्बैंड और वाइफ में से कोई एक बंदा अपने अदर स्पाउस को बिना किसी वैलिड रीजन के छोड़कर चला जाता था और कोर्ट डिसाइड करती थी कि इनको वापस इकट्ठे रखना है या फिर अलग अलग रहने दें। ठीक है, तो आज की जो वीडियो है वो उन्हीं ग्राउंड्स को बताएगी। मतलब मैं इस वीडियो में उन्हीं ग्राउंड्स को बताने जा रही हूँ जिसमें कि रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स कब कोर्ट मना कर देगी। ऐसे कौन से ग्राउंड्स होंगे जिस पे कोर्ट कहेगी कि नो, ऐसी सिचुएशन में तो हम रेस्टिट्यूशन अलाउ नहीं करेंगे। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। एग्जाम्पल लेते हैं कपल का, जिसमें कि जो हस्बैंड है वो अपनी वाइफ के साथ बिहेवियर रखता है कि उसको सुबह जल्दी उठाता है, उसको कहता है कि जल्दी उठा करो, उसको बोलता है कि मेरे पसंद का खाना बनाया करो, तुम अच्छा खाना नहीं बनाती, ऐसी ऐसी बातों पर मार पिटाई करता है, ऐसी ऐसी बातों पर मतलब बहुत माइनर थिंग्स पे उसको टॉर्चर करता है। तो इस केस में जो वाइफ होती है वो उसको छोड़कर चली जाती है अपना यही रीजन देकर, और हस्बैंड पिटीशन फाइल करता है रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स, जिसको कोर्ट डिक्लाइन कर देती है इस रीजन को वैलिड मानते हुए। और जो हस्बैंड है, हस्बैंड को कंजुगल राइट्स का रेस्टिट्यूशन नहीं मिलता है। तो इसी तरह एक और केस हुआ था 2017 में। अच्छा, उस केस का नाम था तुलसा वर्सेस पन्ना। 1963 का केस है ये, तुलसा वर्सेस पन्ना 1963 का केस। और सिमिलर केस अब हुआ 2017 में, रीटा प्रजापति वर्सेस संजय कुमार 2017 का केस है ये, जिसमें कि जो वाइफ है उसने रीजन दिया कि मेरे जो इन लॉज हैं मुझे मतलब मुझे इन लॉज से प्यार नहीं मिलता, इन लॉज और मेरा हस्बैंड दोनों मिलके मुझे टॉर्चर करते हैं, मुझे परेशान करते हैं, छोटी छोटी बात पर मेरे पे हाथ उठाते हैं। तो ऐसे केस में भी जो कोर्ट है उन्होंने कंजुगल राइट्स की जो है डिक्री पास नहीं की थी। तो ये जो एक ग्राउंड है क्रुएलिटी, दोनों केसेस में हमने एक चीज कॉमन देखी, क्रुएलिटी। तो क्रुएलिटी अगर आ जाए किसी भी केस में तो उन ग्राउंड्स पे यूजुअली जो कोर्ट है वो रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स ग्रांट नहीं करती है, क्योंकि कोर्ट का मानना ये रहता है कि जो हस्बैंड या फिर जो फैमिली उसके साथ अभी इतना गंदा बिहेवियर कर रहे हैं, रेस्टिट्यूशन मतलब इस केस से पहले तब से गंदा बिहेवियर कर रहे हैं, उसको परेशान कर रहे हैं, उसके साथ क्रूअल बिहेवियर, ट्रबलसम बिहेवियर कर रहे हैं, तो अगर हमने इनको फिर से इकट्ठे रहने को कह दिया ये तो और परेशान करेंगे। तो ऐसी सिचुएशंस में जो कोर्ट है वो रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स की डिक्री पास नहीं करती। अब 1997 का एक और केस था, श्रीमती रंजना विनोद कुमार केजरीवाल वर्सेस विनोद कुमार। इस केस में क्या हुआ था, जो हस्बैंड है वो ऑलरेडी मैरिड होता है और वो एक और किसी और वुमेन के साथ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज कर लेता है, जिसमें उस वुमेन को ऑलरेडी पता होता है उसकी फर्स्ट मैरिज के बारे में। तो जो हस्बैंड है वो अपनी सेकंड वाइफ के साथ जो मैरिटल ऑब्लिगेशंस हैं वो कंप्लीट नहीं कर पाता है, जिस वजह से वो कोर्ट में जाती है और पिटीशन फाइल करती है अपने कंजुगल राइट्स को लेके। तो कोर्ट इस बात पे ये बोलती है कि देखिए आपकी ये जो मैरिज है वो वैलिड मैरिज नहीं है, अकॉर्डिंग टू हिंदू मैरिज एक्ट ये मैरिज वैलिड नहीं है। तो इस वजह से उसकी जो पिटीशन है वो रिफ्यूज कर दी जाती है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स जो है इन केसेस में भी कंजुगल राइट्स के पिटीशन अलाउड नहीं होती है, रिफ्यूज कर दी जाती है कोर्ट के द्वारा। अब अगर कोई व्यक्ति साथ रहना ही ना चाहता हो, वो सामने वाले बंदे को पसंद ही ना करता हो, तो कोर्ट क्या ही जबरदस्ती कर सकती है, कोर्ट क्या ही करेगी। अब जैसे कोई व्यक्ति बोले कि जी नहीं मैं तो नहीं रह सकता इसके साथ, तो कोर्ट क्या कहेगी, नहीं भाई रहना पड़ेगा, कोई ऑप्शन ही नहीं आपके पास। तो ये चीज तो पॉसिबल ही नहीं है। जब कोई रहना ही नहीं चाहता, कोई अपनी मैरिटल ऑब्लिगेशंस को परफॉर्म करना ही नहीं चाहता, किसी भी हालत में वो नहीं चाहता कि मैं इसके साथ रहूं फॉर एनी रीजन, फॉर XYZ रीजन, पर वो पक्का हो गया है बंदा कि ना मैं नहीं रहूंगा या मैं नहीं रहना चाहती इसके साथ, तो कोर्ट क्या ही करेगी, कहेगी ठीक है जब सामने वाला मना ही कर रहा है तो मैं कैसे कंजुगल राइट्स की डिक्री पास करूं। ठीक है, वो नहीं रहना चाहता है तो रहने दो, फाइन।
तो ऐसे केसेस में भी जिसमें सामने वाला बंदा बहुत पक्का हो जाता है और वो मना कर देता है अच्छे से कि भाई मैरिटल ऑब्लिगेशंस परफॉर्म नहीं करने मैंने, तो ऐसे केसेस में भी जो कोर्ट है वो आरसीआर की डिक्री को रिफ्यूज कर देती है, वो आरसीआर की डिक्री पास ही नहीं करती है। रेस्टिट्यूशन ऑफ कंज्यूगल राइट्स इसमें पास होते ही नहीं है जी। अगला केस आता है इंसैनिटी का। जब कोर्ट में ये प्रूव हो जाता है कि जो अदर स्पाउस है वो सेन नहीं है, उसकी दिमागी हालत जो है वो ठीक नहीं है, तो ऐसे केसेस में कोर्ट सोचती है, कोर्ट का मानना ये होता है कि जो बंदा सेन ही नहीं है और उसकी वजह से सामने वाले के ऊपर भी इफेक्ट आ सकता है, यानी कि उसकी लाइफ को भी खतरा हो सकता है, तो ऐसे केसेस में भी जो कोर्ट है वो रिफ्यूज कर देती है आरसीआर की पिटीशन को। रेस्टिट्यूशन नहीं होता है ऐसे केसेस में भी। इंसैनिटी का जो केस होगा, अगर माइनर सी इंसैनिटी हो, माइनर सी हो और उसमें डॉक्टर्स का ये मानना हो कि लाइफ का कोई रिस्क नहीं है, तो चांसेस हैं, बट इन केस अगर वो बोल देते हैं कि जी नहीं, अदर स्पाउस की लाइफ को खतरा है, ये खुद को नुकसान पहुंचा सकते हैं और सामने वाले की लाइफ को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं, तो ऐसे केसेस में कोर्ट पिटीशन को रिफ्यूज कर देती है, पिटीशन को डिक्लाइन कर देती है। यहां तक तो चलो ठीक था, पर अगर कोई भी हस्बैंड अगर अपनी वाइफ के कैरेक्टर के ऊपर डाउट करे, अपनी वाइफ की पवित्रता पे अगर शक करे, तो इससे ज्यादा अपमानजनक बात किसी भी वाइफ के लिए या फिर किसी भी औरत के लिए नहीं हो सकती। तो ऐसा ही ये केस हुआ था, श्रीमती सुमन बाई वर्सेस आनंद राव ओंकार पाटिल, 1976 का केस था ये, जिसमें कि यही बात प्रूव हुई थी कि जो हस्बैंड है वो अपनी वाइफ के ऊपर इल्जाम लगाता है, उसको अनचेस्ट कहता है। तो इस केस में वाइफ अपना ये पॉइंट लेकर आई थी कोर्ट के सामने कि ऐसे ऐसे वो मेरे बारे में बोलता है और ये सारी बातें झूठी हैं, और कोर्ट में ये चीज प्रूव हो जाती है, तो जो हस्बैंड है उसकी पिटीशन रिफ्यूज हो जाएगी, रेस्टिट्यूशन ऑफ कंज्यूगल राइट्स अलाउड नहीं होंगे उसको। So guys, these were some of the grounds upon which the decree of restitution of conjugal rights will not be passed. जैसे कि क्रुएलिटी या मिसकंडक्ट, जैसे कि हमने केस में पढ़ा था तुलसा वर्सेस पन्ना 1963 का केस, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के केस में भी नहीं होगा, नॉन परफॉर्मेंस ऑफ मैरिटल ऑब्लिगेशंस, इंसैनिटी, किसी को पागल बोल देना या फिर उस बंदे का पागल प्रूव हो जाना, ऐसे केस में भी कोर्ट अलाउ नहीं करती, इम्प्यूटेशन ऑफ अनचेस्टी बाय हस्बैंड ऑन वाइफ के कैरेक्टर पे अगर शक करा जाए हस्बैंड के द्वारा, तो ऐसे केसेस में भी जो रेस्टिट्यूशन ऑफ कंज्यूगल राइट्स है उसकी डिक्री पास नहीं होगी। तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, जिसमें कि हम बात करेंगे कुछ ऐसे ग्राउंड्स जिनको जो कोर्ट है वैलिड नहीं मानेगी, जिनमें कोर्ट कहेगी कि अच्छा ये ग्राउंड है तो चलो ठीक है, डिक्री पास कर सकते हैं, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसी भी एक वीडियो आएगी बहुत जल्द, सो बने रहिए मेरे साथ, दीक्षा सखूजा के साथ। थैंक यू सो मच, बाय। And yes, don't forget to subscribe my channel.